नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एचएएस के मेंस एग्जाम में आ चुके हैं 2018, 19 एंड 2020 इन 3 सालों में। और इसके साथ इस सेशन में स्पेसिफिकली हम जीएस 3 के यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 2 को हम डिस्कस करेंगे और हिमाचल वाला जो पोर्शन है वो लास्ट में एंड में जो है रचना मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, यूनिट 2 का सबसे पहला टॉपिक जिस तरह से हम जानते हैं वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के जो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होते हैं, कमीशन बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, और फिर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि जी हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस कमीशन बार बार पूछता है। तो सारे क्वेश्चन इन 3 सालों में जो आ चुके हैं जीएस 3 पेपर में स्पेस टेक्नोलॉजी के, वो हम डिस्कस करेंगे इन 2 सेशंस। पहला सेशन ये है, दूसरा सेशन इसके बाद जो है पार्ट 2 होगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो उसमें बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड कि किस तरह के क्वेश्चंस कमीशन पूछता है। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस में जो भी टर्म्स मेंशन्ड है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है वो पूछ लिए गए हैं जो कि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। एक जो है एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके का जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके का एप्लीकेशन है, सरफेस नेविगेशन में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, वो पूछ लिया जाता है सीधा सीधा हमारे सिलेबस में से। या फिर इसरो का रोल क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन स्पेसिफिक स्कीम्स। ठीक है, रीसेंट जो स्कीम्स आ रही हैं उनमें स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर कोई रोल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी के रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो गति शक्ति जो इनिशिएटिव है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मिशन पूछ लिए जाते हैं जो कि इसरो के द्वारा जो मिशंस किए जा रहे हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आदित्य मिशन पर क्वेश्चन आया है, चंद्रयान पर आया है, एमओएम जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मिशन, इंटरप्लैनेटरी मिशन, उस पर पूछ लिया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लॉन्चेस हैं उन पर आपको ट्रैक रखना होगा। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, 06 ये सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन कमीशन जो है स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछता है। एंड आपको डेफिनेटली एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर हम कौन से एरियाज से ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हम देख लेंगे, तो ये मैक्सिमम स्कोर आपको करने में जीएस 3 पेपर में हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये है, और इसके साथ एक हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि आगे कमीशन क्या पूछ सकता है। आगे कमीशन पूछ सकता है इसरो के इनिशिएटिव्स के बारे में, क्योंकि इसरो बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन ऑफ जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको स्पेस जो सेगमेंट है उसमें बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम एक बार जो है देख लेते हैं। ये है स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 ऑफ आवर डिस्कशन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन आदित्य मिशन ऑफ इसरो। 2018 के एचएएस के जीएस 3 के मेंस एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है फ्रॉम द टॉपिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनार, इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, जीएस 3 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम आंसर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या माइक्रो क्वेश्चन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इवन 4 मार्क का क्वेश्चन में भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कीवर्ड यहाँ पर क्या है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट, यानी कि एक नोट लिखना है और उसमें आपको किसी भी तरह के पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। जब भी एक मिशन से रिलेटेड पूछा गया है तो आपको उस मिशन का सबसे पहले लॉन्च व्हीकल और टेक्निकल जो डिटेल्स हैं, पेलोड कैपेसिटी वगैरह अगर आपको याद है तो वो आपको याद करके वो बता देना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस मिशन का एम क्या है वो आप बताओ, और उसके साथ में कॉमन जो पीपल हैं
उन पर इसका क्या असर होगा, इस मिशन का क्या असर होगा, क्योंकि इसरो के सारे जो इनिशिएटिव से सारे जो लॉन्चेस होते हैं अभी तक के एटलीस्ट वो मोस्टली कॉमन मैन को हेल्प करने से रिलेटेड होते हैं। आगे जाकर थोड़ा कमर्शियल होगा इसरो, एंड कमर्शियल जो बाकी कंट्रीज के सैटेलाइट्स है वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ये चीज है, तो कॉमन मैन के ऊपर उसका क्या असर होगा वो भी हमें बताना। तो ये आपके 3 डायमेंशन बन गए, इसके साथ जो भी और डायमेंशन है वो आप ऐड कर सकते हो। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन आदित्य मिशन 1। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला कीवर्ड है आदित्य मिशन 1 ऑफ इसरो, उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट आपको लिखना है। ठीक है, तो एक ही माइक्रो क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पर है। फटाफट से हमने बता दिया कि आदित्य मिशन 1 जो है ये 400 kg क्लास सैटेलाइट है। तो टेक्निकल डिटेल सबसे पहले हम दे रहे हैं। पेलोड इसका है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी। तो यहाँ हम समझ पा रहे हैं आदित्य 1 मिशन जो है ये रिलेटेड है टू सन। ठीक है, तो सोलार जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ये रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट इसका जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम द अर्थ 800 किलोमीटर। तो अगेन हमारा हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है टेक्निकल डिटेल्स है वो हमने दे दिए। आदित्य 1 को अब हम आदित्य L1 कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आदित्य जो मिशन है उसका जो हमारा सैटेलाइट है वो हम L1 एक पॉइंट है, लेग्रांज पॉइंट उसे कहते हैं, जो कि एक पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक एरिया है बिटवीन अर्थ एंड द सन, जहां पर हम इस सैटेलाइट को अगर प्लेस करेंगे तो वो एकदम स्टेबल रहेगा। ऐसे पॉइंट पे उसे प्लेस किया जा रहा है, तो वो चीज हम बताएंगे। पहले तो टेक्निकल डिटेल्स हमने बता दिया, एक पॉइंट हो गया। अब हम बता रहे हैं कि ये कहाँ प्लेस किया जाएगा। लेग्रांज पॉइंट 1 ये ऐसा पॉइंट है जहां पर एकदम सन और अर्थ के बीच का ऐसा पॉइंट है जो कि काफी स्टेबिलिटी के साथ उस सैटेलाइट को वहां पर रखेगा। ये बहुत सारे सोलर फ्लेयर हो गए, बहुत सारी चीजें जो है वहां पर चलती है, और स्पेसिफिकली वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसा है कि वो एक तरीके से बैलेंस हो रहा है बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो वहां पर स्टेबल रहेगा वो, और किसी एक डायरेक्शन में पुल नहीं होगा। इसके साथ डिस्टेंस जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, वहां पर ही इस को जो है ले जाया जाएगा। पेलोड इसके अगर हम देखें तो 6 पेलोड्स है, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग द सन। ये हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेनली, सोलार कोरोना। ठीक है, तो जो सोलार कोरोना है उसके आसपास, जो सन के आसपास का पूरा एरिया है उसे हम सोलार कोरोना कहते हैं, जो कि इनफैक्ट बहुत ज्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन टू द सन्स ओन सरफेस। तो ये एक मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करने की कोशिश सभी कर रहे हैं, सारे देश कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड कर रही है, उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं थ्रू दिस आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो ये जो आदित्य 1 मिशन का मेन एम ये था, L1 में से एक्सटेंड किया गया। सन्स कोरोना, उसके साथ क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, ये सारे जो लेयर्स है उनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन मैन के लिए बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, बट पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया मार्स ऑर्बिटर मिशन पर। ये अगेन जो है 2018 में आपको पूछा गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज लॉन्च, अगेन सेम पैटर्न हमारा रहेगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया 2013 में, also called मंगलयान स्पेसक्राफ्ट। सिंस सितंबर 2014 ये ऑर्बिट कर रहा है। इट इज द फर्स्ट एशियन नेशन, इंडिया जो है फर्स्ट एशियन नेशन बन गया है टू लॉन्च दिस, एंड द फर्स्ट एवर कंट्री जो कि मेडन यानी कि पहली बार पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गए हम मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने, जो है मार्स के इर्द गिर्द एक मिशन को लॉन्च करने के लिए कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाया, तो हम फर्स्ट कंट्री ऐसे बने जो कि ये चीज कर पाए। इसके साथ ये लॉन्च किया गया है बाय द PSLV रॉकेट C-25। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्स ऑर्बिटर मिशन, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो डिजाइन रियलाइजेशन ऑफ मार्स ऑर्बिटर कैपेबिलिटी। इसमें ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मार्स को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, एंड एक ऑर्बिटर है खाली, लॉन्च जो है उसका नहीं होगा, वो लैंड नहीं करेगा ऑन मार्स, बट वो ऑर्बिट करेगा मार्स को और फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वही चीज यहाँ पर है। इसके साथ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो मार्स सरफेस फीचर्स को ये जो ऑब्जर्व करना चाहता है। ये एक डीप स्पेस कम्युनिकेशन मिशन बन गया, जहां पर डीप स्पेस इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी कि अर्थ के इर्द गिर्द
नहीं है, दूसरे प्लैनेट पे, तो उसे इंटरप्लानिटरी कहा जाता है। वहां से कम्युनिकेट करेगा सारा इन्फॉर्मेशन जो वो कर चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने बता दी कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साथ में हमने इसकी टेक्निकल डिटेल्स बता दी, लॉन्च किस में हुआ, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इनफ होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हो डिस्क्राइब द स्पेस सेगमेंट। तो ये हम देख रहे थे दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है जो कि इनिशिएटिव से रिलेटेड है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज पूछ लिया जाता है। स्पेस सेगमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये पूछा गया है। ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया, आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना है। माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सबसे पहले तो हमें IRNSS जो हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसके बारे में बताना है। उसके बारे में बताकर फिर हम बताएंगे अबाउट द स्पेस सेगमेंट एंड डिस्क्राइब पूछा गया है, तो उसका जो एम है वो हमें क्लियरली मेंशन करना है। तो नाविक, अब इसे नाविक कहा जाने लगा है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं। यहाँ पर हमारे सेट ऑफ सैटेलाइट्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन को हम इंडियन कॉन्स्टिलेशन कह रहे हैं, और उसके यूसेज से नेविगेट कर रहे हैं हम, तो नाविक is the name of the independent standalone navigation satellite system of India। ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमने इंडिजिनसली अपने से जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसके बेसिस पर ये नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है इसके लिए। ऑल्दो हमने एक्सपर्टीज जो है वो ली है, बट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम कि वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल GPS जो है ये USA का है और वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन US फॉर दैट, बट ये इंडिजिनस है। स्टैंड अलोन यानी कि वी आर नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये काम करेगा। इसे अर्लियर IRNSS कहा जाता था, जो कि यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम इंडिया के लिए प्रोवाइड कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेगमेंट्स, जिसमें स्पेस है, ग्राउंड एंड यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट हो गया, फिर ग्राउंड स्टेशन जो है वहां से रिसीव करेंगे एंड देन उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे, तो वो यूजर सेगमेंट हो गया, बाकी सारा जो यूज कर रहा है उसे, ठीक है। तो स्पेस सेगमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है। स्पेस सेगमेंट में हम बता रहे हैं कि 7 सैटेलाइट्स इसमें है, 3 सैटेलाइट्स इसके जो है जियो स्टेशनरी में है, 4 इसके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है, ठीक है। इनके अगर आपको याद है ऑर्बिट्स का कितना हाइट और भी स्पेसिफिक डिटेल्स आप दे सकते हो, इतना देना इनफ होगा। इसके साथ इसके पेलोड्स हम बता रहे हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ द नेविगेशनल टाइमिंग इंफॉर्मेशन, और ये स्पेसिफिक डिटेल्स है। आप सिंपली ये लिख सकते हो कि नेविगेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये सारे सैटेलाइट्स इस तरीके से प्लेस किए गए हैं। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड, अब इसका मेन एम हम बता रहे हैं कि इसका रेंज क्या होगा। 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियाज बाउंड्री, यानी 1500 किलोमीटर में जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उनको भी ये कवर करेगा, ऑल अराउंड इंडियाज बाउंड्री, ठीक है। ओशंस को कवर करेगा, स्पेसिफिकली हमारे जो इंडियन ओशन का कुछ पार्ट भी कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव्स हम बता रहे हैं अब जो नाविक है उसके, यहाँ पर प्रोवाइडिंग इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम ये हम बता रहे हैं। प्रोवाइड्स डिस्कस पूछा गया है, डिस्कस कहा गया स्पेस सेगमेंट को, तो हम स्पेस सेगमेंट हमने क्लियरली मेंशन कर दिया। अब डिस्कस क्योंकि डिस्क्राइब यहाँ पर पूछा गया है तो हमें सारी चीजें बतानी होंगी, तो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर मेन जो है पार्ट बन जाते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए ये था, और मैराइन नेविगेशन एंड एरियल नेविगेशन में हेल्प बहुत इंपॉर्टेंटली एज एन इनिशियली ये 2 चीजें जो हैं इसमें हेल्प मिलेगी। मैराइन यानी कि जो फिशरमैन है वो सी में चले जाते हैं और उसके बाद उनको जो अर्थ जो लैंड है वहां से फोन के सिग्नल्स नहीं मिलते, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी तो सैटेलाइट इज द वे, ठीक है। तो सैटेलाइट से नेविगेशन के सिग्नल्स भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं और उन्हें हेल्प कर सकते हैं किस तरफ उन्हें जाना है, ताकि वो भटके ना और वापस आ जाए, या फिर जो भी फिशिंग उनका एरिया है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, जिस तरीके से कई बार श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये चीज हो जाती है, राइट, तो वो चीज ना हो। एरियल नेविगेशन यहाँ पर जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एयर ट्रैफिक है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जा सकता है, ये किया जा भी रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो कोलैबोरेट कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रोजेक्ट, गगन प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है, जिसमें GPS एडेड एयर ट्रैफिक जो है उसे कंट्रोल करने से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है।
स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जहाँ पर जो भी डिफरेंट एसेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, लेट्स से क्रॉप फील्ड्स हैं, उनकी पोजीशनिंग, उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो जो है ट्रेस किया जा सकता है बाय दिस. प्रोवाइडिंग रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, एनक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइडेड ओनली टू द रेस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको. डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो टूट जाते हैं, ठीक है. तो उस समय में ये हेल्प कर सकता है. डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है. साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भुवन पोर्टल, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, मॉस्डैक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स उनके थ्रू इसरो ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प की जा सके. साइक्लोन्स हो गए, अलग अलग तरह के लैंडस्लाइड्स हैं, जब कम्युनिकेशन लाइन ब्रेक होती हैं, सैटेलाइट जो सिग्नल्स है वो हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से IRNSS इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ओवर इंडियन रीजन एंड बियॉन्ड, ठीक है. तो ये आप लिख सकते हो इन द कंक्लूजन. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्कस द नीड ऑफ लॉन्चिंग द नंबर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बाय इंडिया. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो है उनसे रिलेटेड पूछा गया है. ये हमारा टॉपिक अगेन लूनर इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस का जो टॉपिक है उसमें से पूछा गया है. हम यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते क्या है, इनका नीड क्या है वो हम बताएंगे, एंड स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बतानी है. इंडिया का कॉन्टेक्स्ट हम कैसे लेकर आएंगे, हम एग्जांपल्स देंगे. सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किए हैं उनके एग्जांपल्स देंगे तो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट वहां पर आएगा. यहाँ देखिए, इसरो हैज द विजन ऑफ हार्नेसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी for national development while pursuing space science research and planetary exploration, and its satellites has furthered this vision, ठीक है. तो नेशनल जो हमारे डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाना, नॉट जस्ट ग्रोथ बट डेवलपमेंट, जहां पर इंक्लूसिवली ये जो ग्रोथ है वो हो रहा है, यानी कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो मिले टू द कॉमन मैन ऑल्सो, ठीक है. नॉट जस्ट द कंट्री बट टू द कॉमन पर्सन ऑल्सो. क्या किस तरीके से बाय परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ये करके स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी यानी कि अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड भी हम जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे. इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट जो हमें हेल्प कर रहे हैं वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इनके एप्लीकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है. तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसरो के वेबसाइट बहुत ही क्लियरली मिल जाएगा. तो एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नीड ऑफ मैन एंड सोसाइटी को ध्यान में रखें. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पेसिफिकली इसके लिए हैं. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है क्या, ऐसे सैटेलाइट जो कि अर्थ के इर्द गिर्द बहुत ही करीब लो अर्थ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और फिर अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करके प्रोवाइड करते हैं टू द ग्राउंड स्टेशंस, ठीक है. तो इसरो को इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती है, इसको एनालाइज करके ये जिस तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है वो पहुंचाती है. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स तक, ठीक है. तो क्रॉप से रिलेटेड जो फील्ड है उससे रिलेटेड कि कहाँ पर कैसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है. इसी में एक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चमन प्रोजेक्ट है जिस पर भी सवाल पूछा गया है, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है. तो ऐसे आपको जो है एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, इनिशिएटिव्स एंड सैटेलाइट्स के नाम कोट करने हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट लाने के लिए. हमने वो किया है. इंपॉर्टेंट मिशन जो इस पूरे में है, कार्टोसैट 1, 2, 3 भी जो है आ गया है. रिसोर्स सैट हो गया, ओशन सैट हो गया. तो मेनली अर्थ ऑब्जर्व करना विद द टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. रिमोट यानी कि पास में रह के, पर विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट सेंस करना सारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन जो निकाला जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग अ पार्ट, ठीक है. लेट्स से एक फील्ड, एक एरिया को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहां पर किस तरह की सॉइल है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किस तरह का वेदर है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वहां पे ग्रो किए जा सकते हैं, उसके लिए यूज किया जा सकता है. तो एक एग्जांपल है, राइट. तो ऐसे ये सैटेलाइट्स हेल्प करते हैं. इवन इन द ओशन ये हेल्प होती है. राइसैट, मेगा ट्रॉपिक्स, सरल, स्कैट सैट, इन सैट सीरीज जो है, ये सब के बारे में हमने बता दिया. और आगे जी सैट जो है उसके बारे में भी आप बता सकते हो, ठीक है. तो ये सारे हेल्प कर रहे हैं इन अर्थ ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग.
स्पेसिफिक हम इनके जो है इम्पोर्टेंस देखेंगे। एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकता है, क्रॉप स्टैटिस्टिक्स, फूड सिक्योरिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए जैसे कि सोलर एनर्जी कहाँ पर आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, विंड कहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लो हो रहा है कि विंड एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इनसैट सीरीज सैटेलाइट, कल्पना 1 एक्सेट्रा से ये किया जाता है। अब आप देख रहे हो किस तरीके से हम एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं ऑफ सैटेलाइट्स जो कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस सैटेलाइट्स का जो एग्जांपल्स है ये इंडिकेटिव है, आप लेटेस्ट जो एग्जांपल्स है उनको कोट कर सकते हो। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुआ, पहले पेड़ थे अब कट गए वहां पर, और इससे सॉइल में क्या वेरिएशन आया, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या वेरिएशन आया, बायोमास एस्टिमेशन, ऑटोमेटेड एनुअल फॉरेस्ट चेंजेस, फॉरेस्ट फायर, ये सब जो है बताया जाता है। जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पर उस एरिया की जो जियोलॉजी है, उस एरिया किसी भी एक एरिया को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वहाँ पर अर्थ के जो लेयर्स है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन निकल जाती है थ्रू द सैटेलाइट, तो वो प्रोवाइड करना ताकि इससे हेल्प हो सके कि उस एरिया में क्या मिनरल्स है, उस एरिया में क्या अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर हम देखें जोशीमठ में जो हो रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू जो है अगर प्रोवाइड की जाए वो बहुत ही अच्छे तरीके से होलिस्टिक एक जो है एनालिसिस होगा। अब लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कार्टोसैट सैटेलाइट के थ्रू पंचायत लेवल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प होती है। कार्टोसैट यानी कि मैपिंग में हेल्प करता है कौन से एरिया में कौन सा जो है लैंड रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल घर कहाँ पर है, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कार्टोसैट के थ्रू मैपिंग इसकी पूरी होती है। कार्टो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैपिंग। ओशन सर्विसेज, ओशन सैट, सरल्स, कैटसैट, इनके थ्रू ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैराइन बायोडाइवर्सिटी हो गया, किस तरीके के ओशन में वेरिएशंस आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके बेसिस पर हम साइक्लोन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ। वाटर रिसोर्सेज जो सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके साथ वेदर एंड क्लाइमेट का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ही है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया और इस तरीके से ये हेल्प कर रहा है इन वेरियस पेयर्स एंड इवन द कॉमन मैन। अब एक और क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ये भी आप सिमिलरली इसको आंसर कर सकते हो। पोलर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द मैपिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन भी आप सेम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का यहाँ पर पूछा गया है, सेम आंसर सेम तरीके से आप इसको लिख सकते हो क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स पर है। और भी ज्यादा एग्जांपल्स और भी इलैबोरेट करके आपको लिखना होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि ये है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर अगेन आप देख रहे हो मिशन से रिलेटेड पूछा गया है। 2019 में पूछा गया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रज्ञान रोवर, चंद्रयान 2 में जो है का पार्ट था ये। उस समय पे जो ये रोवर एक्चुअली हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, बट उस समय ये लॉन्च होने वाला था, तो और ये चीज जो है हो रही थी, इस वजह से ये पूछ लिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली बात तो चंद्रयान 2 पर आपको लिखना होगा, दूसरा प्रज्ञान रोवर के बारे में आपको लिखना होगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने होंगे वाइल आप प्रज्ञान रोवर के बारे में लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है, 2 माइक्रो क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बन रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि माइक्रो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं और उनका एड्रेस करना है। आप अगर चंद्रयान के बारे में 2 के बारे में नहीं बता के डायरेक्ट प्रज्ञान रोवर पर जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो चंद्रयान 2 के बारे में हम पहले बताएंगे। मिशन हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन विच ब्रॉट टुगेदर, ऑर्बिटर इसमें है जिसका नाम विक्रम है, रोवर है प्रज्ञान। गोल क्या है, एक्सप्लोरिंग साउथ पोल ऑफ द मून जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहा है, एंड यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है सैटेलाइट को वहां पर भेजना, रोवर को वहां पर भेजना, लैंड कराना, ये सब डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली इंडिया ने ये कोशिश की बट वो क्रैश लैंड हुआ है, सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे हम चंद्रयान 3 में ये करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सब सरफेस जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने से रिलेटेड एक्सोस्फीयर, सरफेस एंड सब सरफेस, ठीक है। एक्सोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर उसका है, देन सरफेस इंफॉर्मेशन मून के साउथ पोल का, और साथ में जो सब सरफेस है उसका इंफॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर प्रज्ञान रोवर के ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं, हमने समझ लिया कि प्रज्ञान रोवर क्या है, उसके मेन एम्स क्या है। तो यहाँ पर हम रोवर के मेन ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हैं।
एग्जामिन द लूनर सरफेस, पहले तो सरफेस को एग्जामिन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन कि रॉक्स कैसे, सॉइल कैसे, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं, अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि लाइफ मिल जाए वहाँ पर, हमारे जैसे लोग मिल जाए, राइट। तो ये चीज हम जो है देखना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी, ठीक है, लूनर का जो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम आगे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है एसेस करना और अपनी कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट और पूरे दुनिया के सामने दिखाना, सो एज टू हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, उसे और भी फर्दर करना। डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्ट लैंडिंग कैपेसिटी, तो हम सॉफ्ट लैंड करना चाहते थे उस पर, बट एक्चुअली क्रैश लैंड हुआ है, बट ये कैपेसिटी हम डिस्प्ले करना चाहते थे। साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि ये सारा जो मिशन किया गया है ऑब्वियसली हम अकेले नहीं कर पाते, बाकी बहुत सारे कंट्रीज के हेल्प, एक्सपर्टीज, कोलैबोरेशन से हुआ है, तो वो भी ये सारे हमारे, आप देख रहे हो डिफरेंट डायमेंशंस में हमने बता दिया कि इस मिशन का मेन एम क्या है, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट सब लोग भूल जाएंगे, कोई आई डोंट थिंक मेंशन करेगा, हमें करना है ताकि हमारा आंसर डिफरेंट हो। एंड ऑब्वियसली इन सारे मिशंस में, क्योंकि बहुत ही हाई रेटेड इंपॉर्टेंट मिशंस होते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7, यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टोसैट 2 सैटेलाइट पूछा गया है फॉर अर्बन प्लानिंग। देख रहे हो आप कैसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है, ओनली इंपॉर्टेंस अगर पूछा जाता कार्टोसैट का तो हम लिख सकते थे। एंड कार्टोसैट 2 का एक्चुअल जो एम है वो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड सर्विसेज डिसेमिनेट करने का है, तो वो स्पेसिफिकली पूछ लिया गया है, 2019 में पूछा गया है। तो अगेन 2 माइक्रो क्वेश्चंस, आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा गेम कि कार्टोसैट 2 सैटेलाइट के बारे में पहले हम लिखेंगे, फिर अर्बन प्लानिंग में कैसे उसका जो है रोल है। कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, जो हम मेंशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस आंसर में, इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं और 1, 2 एंड 3 को लॉन्च किया गया है। 2 सैटेलाइट प्राइमरी सैटेलाइट है, PSLV C40 में से कैरी किया गया था। टेक्निकल डिटेल्स बहुत बढ़िया तरीके से कार्टोसैट के बारे में हमने बता दिया। अब कार्टोसैट 2 का एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना, स्पेस भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा। तो कार्टोसैट 2 सैटेलाइट का अर्बन प्लानिंग में क्या एप्लीकेशन है वो हम बता रहे हैं। कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन जहाँ पर मैपिंग अलग अलग रिसोर्सेज की जाएगी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूटिलिटी मैनेजमेंट, मैपिंग करने के बाद कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या सही से प्लान्ड है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। जैसे कई सारे सिटीज हमारे प्लान्ड हैं, ठीक है, चंडीगढ़ लेट से प्लान्ड सिटी है, इस तरीके के प्लान्ड सिटीज आगे अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वी नीड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैपिंग का जरूरत है, वो प्रोवाइड की जा सकती है बाय दिस, एंड ये अर्बन प्लानिंग में इस तरीके से हेल्प करेगा। क्रिएशन ऑफ लैंड यूज मैप्स, ठीक है, लैंड यूज अलग अलग जगह पर किस तरीके से है उसके मैप्स क्रिएट किए जाएंगे और इस यूज को डायरेक्ट किया जाएगा, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएंगे उसके बेसिस पर। चेंज डिटेक्शन, यानी कि लैंड के चेंजेस किस तरीके से हुए हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा इस मैपिंग के बेसिस पर, जो कि इन सैटेलाइट्स के थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस जो कि हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखकर। इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता, राइट दोस्तों। अगर आपको मजा आया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय हिमाचल।